नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वर्ष का बिहार का 5वां दौरा है और बीते 20 दिनों में दूसरी बार वे बिहार आए हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हम कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ और परिवार का विकास। इनकी राजनीति कुल जमा पूंजी यही है कि अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये करोड़ों परिवारों का हित करने से नहीं चूकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर भी इसी प्रकार की राजनीति के खिलाफ थे, इसीलिए ये लोग कदम कदम पर बाबा साहेब का अपमान करते हैं। अभी देश ने देखा कि किस तरह से राजद वालों ने बाबा साहेब का अपमान किया है। राजद वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या किया है। बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहेब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन ये लोग माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनके मन में दलित, महादलित, पिछड़ों और अति पिछड़े के लिए कोई सम्मान नहीं है। राजद और कांग्रेस वाले साहब बाबा साहेब की तस्वीर को अपने पैरों में रखते हैं, लेकिन मोदी बाबा साहेब को अपने दिल में रखता है और बाबा साहेब का अपमान कर वे लोग को खुद बाबा साहेब से बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहेब का अपमान कभी नहीं भूलेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फोन पर धमकी दी गई है। 1 घंटे में कई बार फोन किया गया है और एसएमएस भेजा गया है, जिसके बाद इस मामले की सूचना पटना एसएसपी को दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि गुरुवार की रात 1 घंटे के भीतर कई बार जान से मारने की धमकी भरे फोन आए। एक मैसेज में भी आया जिसमें लिखा है कि 10 दिन में तुम्हें मार देंगे। कुशवाहा ने बताया कि धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बता रहा था और कह रहा था कि अपराध के खिलाफ नहीं बोलते हो, पुलिस लोगों को मारती है, उसके खिलाफ नहीं बोलते हो, आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलते हो। हालांकि इस घटना की जानकारी उन्होंने पटना के एसएसपी कार्यालय कार्तिकेय शर्मा को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 20 जून को पीएम मोदी की सिवान में रैली है। इसी रैली में शामिल होने के लिए उपेंद्र कुशवाहा सिवान जा रहे थे, तभी उन्हें फोन पर धमकी मिली है। इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर जान से मारने की धमकी मिली थी। हालांकि बाद में कोई स्थानीय शख्स निकला था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नित्यानंद राय तेजस्वी यादव के घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने में बिहार में 65,000 करोड़ रुपए लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। पीएम ने बिहार के विकास को कितनी गति दी है, एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोग दिए हैं, ये सब रिकॉर्ड में है, पर ये सब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आप खुद उनके घर जाकर बिहार के विकास की रूपरेखा नेता प्रतिपक्ष को समझाएंगे। नित्यानंद राय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने परिवार की तरक्की से उनका ताल्लुक है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि तेजस्वी यादव समय तय करें और मैं उन्हें बताऊंगा कि बिहार में कितना विकास हुआ है। अगर उनके पास समय नहीं है तो मैं उनके घर जाकर समझाऊंगा और विकास की पुस्तक उनको समर्पित करूंगा। गृह राज्य मंत्री गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और व्यवहारिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को पटना स्थित SCERT शोध एवं परीक्षण परिषद में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि अंग्रेजी की स्कूल शिक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। अभी तक अंग्रेजी ऑप्शनल के रूप में पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा कि चाहे AI हो या मैनेजमेंट हो, हर क्षेत्र में अंग्रेजी की अहम भूमिका है और इससे वंचित रखना बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय होगा। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय पर पाठ्यक्रम पूरा किया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया से शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। कार्यशाला में शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव, परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर उदय कुमार उज्ज्वल समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव बिहार में सरकारी स्कूलों को एक नई दिशा देने की पहल मानी जा रही है। प्रोफेसर के प्यार में पागल एक महिला ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया। अवैध संबंध में रौला बन रहे 12 साल के बेटे को मां ने अपने प्रेमी संग मिलकर मार दिया। हत्या के बाद ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश भी की गई। आरोपी मां रोमा कुमारी अररिया जिले की रानीगंज की रहने वाली हैं। उसका रोहतास के एक ट्रेनिंग कॉलेज में प्रोफेसर निर्मल पासवान से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रोमा का बेटा इसका विरोध करता था। हत्या के बाद शव को पटना जिले के बाढ़ में सड़क किनारे फेंका गया है।
पुलिस ने गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए बेटे की हत्या के आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 15 जून को पटना की बाढ़ पुलिस ने मिरना 4 लेन ओवरब्रिज के निकट सड़क किनारे एक बच्चे का जला शव बरामद किया था। उसके बाद बाढ़ पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया बताते कहा कि बच्चे की कहीं और से हत्या कर शव को यहाँ लाकर रख दिया गया है। साथ ही सबूत मिटाने के उद्देश्य से ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद से पुलिस छानबीन में जुट गई है। बिहार की इन मुख्य खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।